हैंडबुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन राइटिंग की ये जो बुक मिली है, इस बुक की आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो आर्टिकल पर आधारित है, असेसमेंट 2 करके है। चलिए इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और बातें बता दें इसके बारे में। देखिए ये जो बुक है इसमें एसेस योरसेल्फ करके 1 दिया गया था, जिसे हम सब ने सॉल्व किया। ये एसेस योरसेल्फ 1 करके ये हमारा पहली एक्सरसाइज थी जिसे हम सब ने देखा। और आपको शायद इसके रूल्स के बारे में न जानकारी हो तो ये देखिए सारे रूल इसमें डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सारे रूल्स यानी कि सारे कॉन्सेप्ट विद फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि पूर्ण रूप से डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए मैंने हर रूल को डिस्कस किया है। और साथ साथ एसेस योरसेल्फ करके 1 जो एक्सरसाइज दी गई इसका भी वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा। जो नहीं देखे हो प्लीज उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट लें। तो आज चलते हैं हम लोग एसेस योरसेल्फ 2, ये जो एक्सरसाइज है इसे हम लोग समझेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, देखिए यहां पर करेक्ट आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट्स की ही तरह है। यहां पर जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इन सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहां पर करेक्ट आर्टिकल लिखा हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है, आइए इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंस में आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया गया है। हमें ये चेक करना है कि कौन सा आर्टिकल हमारा गलत है, कहां पर यूज किया गया है, उसे हमें फाइंड आउट करते हुए इस आर्टिकल को सही करना है, तभी जाकर के ये सेंटेंस हमारा सही हो पाएगा। तो चलिए साथियों हम विद एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो माई ब्रदर हैज एन ब्लैक कोट लिखा हुआ, पहली एक्सरसाइज है, पहला सेंटेंस है यहां पर, माई ब्रदर हैज एन ब्लैक कोट। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एन का यूज किया गया, किसके पहले, ब्लैक कोट के पहले। ब्लैक एक्चुअल में किसको कहा गया, कोट को कहा गया है। तो कोट क्या है, एक नाउन वर्ड है, तो नाउन को ही ब्लैक कहा गया, कोट को ब्लैक कहा गया, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव इसके लिए नहीं बल्कि इस कोट के लिए, नाउन के लिए आता है। तो यहां पर ये जो आर्टिकल आया हुआ है एन, ये कोट के लिए आया हुआ है। तो ये कोट के लिए एन कैसे हो सकता है, जबकि आपको बताया गया कि अगर हम बात करें ए और एन की, जब आर्टिकल बात की जाती है ए की या फिर एन की, तो इन दोनों का जो मतलब होता है वो इनडेफिनिट करने के लिए, इनडेफिनिट करने के लिए इसको किया जाता है। यानी कि जब कोई भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कैसा नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, और उसे इंडेफिनिट बताना हो, अनिश्चित बताना हो, यानी कि जब हम उसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो ए अथवा एन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी एक ही बात अगर हम करें तो जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसके पहले वाले सभी वीडियोस में यह बात की गई है कि ए का इस्तेमाल कहां किया जाता है, कि जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले होंगे। अब चूंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी यहां पर, ताकि आप चीजें समझ पाए। देखिए कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं हिंदी में वो कहां से स्टार्ट होते हैं, क से लेकर के जहां तक, अगर क से लेकर जहां तक अगर हमारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, क से लेकर जहां तक अगर हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अगर इनमें से कोई भी साउंड आएगी तभी वहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज किसका इस्तेमाल करना, एन का। एन कहां यूज किया जाता है, वाउल से पहले। अगर हम एन की बात करें तो जब वाउल साउंड होगा, जहां पर वाउल साउंड होगा वहां पर, अगर वाउल की हम बात करें तो जैसे अ से लेकर के अह तक, अ से लेकर के अह तक, इनके साथ जो भी लेटर्स आते हैं, यानी कि अ से लेकर के अह तक अगर हम कोई भी लेटर पढ़ते हैं तो उसमें जो आवाज आती है वो क्या कहलाती है, वाउल साउंड कहलाती है। तो अगर वाउल साउंड का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर एन आएगा, अदरवाइज किसका यूज करेंगे, वहां पर हम
ए का इस्तेमाल कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो माई ब्रदर हैज एन ब्लैक कोट लिखा हुआ है। अब अगर हम ब्लैक का या कोट का अगर हम उच्चारण करके देखें तो ये बा है। ये क्या है? ये बा है। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं बा निकल के आएगा, और बा जो साउंड होता है वो क से लेकर के जहां तक अगर हम पढ़ेंगे तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है क्या आएगा? बा आएगा। तो ये कॉन्सोनेंट वाला है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है? ए आता है। आयन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर हमें क्या यूज करना है? ए यूज करना है। अब जाकर के सही हो जाएगा। माई ब्रदर हैज अ ब्लैक कोट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। द मून ट्रेवल्स अराउंड अर्थ। अब देखिए यहां पर ए का इस्तेमाल किया गया, अ का इस्तेमाल किया गया। ये क्या है? हमारा अर्थ है। अर्थ हो या फिर मून हो या सन हो, ये हिवेनली बॉडीज मानी जाती हैं। यानी कि जो हमारे ग्रह उपग्रह जिसको हम कहते हैं, अगर हिवेनली बॉडीज हैं या फिर दुनिया में ऐसी चीज जो इकलौती है, यूनिक है, अकेली है, जैसे सूरज है, अकेला है, इकलौता है, ऐसे अर्थ है, पृथ्वी हमारी है, मून है, वो अपने आप में अकेले हैं, इकलौते हैं। तो जो चीजें अकेली होती, इकलौती होती, यूनिक होती है या हिवेनली बॉडीज होती हैं, आकाशीय ग्रह, उपग्रह, पिंड वगैरह है, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। तो यहां पर ए लिखा हुआ ये गलत है। यहां क्या होना चाहिए? द होना चाहिए। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों यहां पर हमें यह देखना है कि सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रैडमैन ऑफ इंडिया है। यहां पर जो ए आर्टिकल आया है, यहां पर ए नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द होना चाहिए। चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा कुछ कहा जाता है, अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यहां पर दो लोगों की आपस में कंपैरिजन की जा रही है। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जा रहा है? ब्रैडमैन। कहां का? इंडिया का। इसका मतलब यह हुआ कि सचिन तेंदुलकर ब्रैडमैन जैसे प्लेयर हैं, ब्रैडमैन जैसे प्लेयर है। यानी कि यहां पर कंपैरिजन की जा रही, तुलना की जा रही। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी, अगर उसके जैसी कोई क्वालिटी बताई जाती है, तब वहां पर हम क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा द। तो जिससे हम तुलना करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की ब्रैडमैन से तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए जिससे तुलना करेंगे, ध्यान रखिए, जिससे कंपैरिजन करेंगे उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। लेकिन दो व्यक्ति अगर हैं तो, या दो वस्तु है, दो स्थान है, तो दोनों का स्पष्ट नाम आना चाहिए। अदरवाइज यहां पर ए अथवा एन ही आएगा। अगर और स्पष्ट नाम है, जैसे यहां सचिन तेंदुलकर और यहां पर ब्रैडमैन है, ये दोनों स्पष्ट नाम दिए गए हैं, तो यहां पर द का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन किसके पहले करेंगे? जिससे तुलना करेंगे। याद रखिए, जिससे कंपैरिजन करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, वहां पर द का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज क्या होगा? जहां स्पष्ट नहीं होगा, किसी से भी हो सकती है, तो वहां पर जो है हम द का नहीं बल्कि ए अथवा एन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट पर आते हैं। एवरी टीम कैन नॉट हैव द कपिल देव इन इट। अब देखिए यहां पर द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह सेंटेंस गलत है। यहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। द का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? देखिए यहां कह रहा है कि एवरी टीम कैन नॉट हैव, यानी कि किसी भी टीम के पास कपिल देव भी क्या है? एक खिलाड़ी है। तो एवरी टीम कैन नॉट हैव द कपिल देव इन इट, यानी किसी भी टीम में आप देखेंगे तो कपिल देव जैसा खिलाड़ी नहीं है, नहीं हो सकता है। तो साथियों यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि कपिल देव एक तरफ है, लेकिन इनकी तुलना किसी पर्टिकुलर, किसी खास से नहीं की जा रही, किसी स्पेशल खिलाड़ी से नहीं की जा रही। अब कोई भी टीम हो सकता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर है तो वहां पर इसका मेंशन नहीं किया गया कि वो कौन व्यक्ति है जिससे, यानी कोई भी टीम है उसमें कपिल देव जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो यहां पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि हम यहां पर कपिल देव की किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आ कपिल देव होगा। अगर इसके साउंड की बात करें तो ये का निकल के आ रहा है, तो का जहां भी होगा, तो अगर हम का की बात करें तो किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा।
आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा, इसलिए यहां पर कपिल देव के पहले क्या होगा, आ कपिल देव। वैसे तो प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन के पहले हमें कभी भी जो है कोई आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन जहां कंपैरिजन होगा और निश्चित कंपैरिजन होगा कि दो लोगों में, दो व्यक्तियों, दो स्थानों में अगर स्पष्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कट जो है कंपैरिजन किया गया, तो जिससे तुलना की जा रही उसके पहले दा लगाएंगे। लेकिन स्पष्ट कोई तुलना नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए अथवा एन, जैसे कि यहां पर। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं ई पर, तो वी नीड द गांधी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। वी नीड द गांधी, हमें गांधी की जरूरत है। तो यहां पर देखिए द गांधी लगाने से डेफिनिट हो गया, इसका मतलब हम उन्हीं गांधी की बात कर रहे हैं जो पहले वाले गांधी थे। क्या यह संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो वी नीड क्या हो जाएगा, वी नीड आ गांधी होगा। वी नीड आ गांधी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए उसी गांधी की जरूरत है। तो उस गांधी की बात नहीं हो रही है, तो कब के जो है उनकी डेथ हो गई। तो यहां पर हम किसी को, कहने का मतलब यह है राइटर के कि देखिए कोई ऐसा हो जिनके अंदर गांधी जैसी क्वालिटी हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत है। तो यहां पर कोई भी हो सकता है, तो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए आ गांधी का यूज किया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। देखिए सी वाला, डी वाला और ई वाला एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे जैसे दिखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतिएगा कि जब एकदम निश्चित रूप से किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान की तुलना की जाएगी, तो जिससे तुलना की जाएगी उसके पहले दा आएगा। अदरवाइज हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना है, ए अथवा एन का। अगर वाउल साउंड होगा, स्वर की बात की जाएगी, तब वहां पर एन आएगा। कॉन्सोनेंट की बात होगी तो वहां पर ए आएगा। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर एफ में क्या है, द प्रेसिडेंट हैज इनऑग्रेटेड द ट्रेड फेयर। अब प्रेसिडेंट, अब साथियों यहां पर समझना है कि ये प्रेसिडेंट के पहले क्या यूज किया गया, आ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो यहां पर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम किसी पोस्ट की बात करते, पोर्टफोलियो की बात करते, टाइटल की बात करते, पदवी की बात करते, पद की बात करते हैं, तब वहां पर ए नहीं बल्कि क्या आता है, द। इसलिए जब हम कभी भी हमारे स्टूडेंट लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। क्यों लिखा है? क्योंकि जब टाइटल की बात की जाती है, पोर्टफोलियो की बात की जाती है, पद की बात की जाती है, तब वहां पर आर्टिकल द आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। तो यहां पर अ प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्या होगा, द प्रेसिडेंट हो जाएगा। और यह सेंटेंस होगा द प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड द ट्रेड फेयर। ट्रेड कहते हैं व्यापार और फेयर कहते हैं मेले को, यानी कि प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने क्या किया, इनॉग्रेट किया, या अध्यक्ष ने क्या किया, इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, किसका, ट्रेड फेयर का, यानी जो मेला लगा हुआ था, व्यापार मेला लगा हुआ था, उसका उद्घाटन किया। अगला है अ रेड कलर्ड पर्स इज लॉस्ट इन अ प्लेग्राउंड। अब यहां देखिए, यहां पर भी जो है गलत इस्तेमाल किया गया है ए का। यहां पर अ रेड कलर पर्स, यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक रेड कलर की पर्स थी जो लॉस्ट हो गई, खो गई। कहां? इन अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड में खो गई, खेल के मैदान में खो गई। अच्छा अब आप ये बताइए, यहां पर बता दिया गया कि वो कैसी थी, रेड कलर की थी। अगर हम किसी को बता रहे भैया एक रेड कलर की मेरी पर्स खो गई, इसका मतलब मैं उस पेन को, उस कलर की चीज को मैं जानता हूं, यानी पर्स कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है। रेड कलर का, इसका मतलब मैं पहले से जानता हूं, तभी कह रहा हूं कि वो रेड कलर की थी। अदरवाइज कोई भी कलर हो सकता था, यहां कलर का मेंशन ना किया जाता। कलर की बात तभी की गई है जब उसको पहले से पता था। तो इसका मतलब जब कोई चीज पहले से है, जिसके बारे में हमें पहले से पता, तो वहां पर आर्टिकल द आता है, ए और एन नहीं आएगा। हम ए एन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, किसी चीज को पहली बार हम यूज करते हैं, तब वहां पर ए अथवा एन आएगा। अदरवाइज जब उसके बारे हम पहले से जान चुके हैं, उसका मेंशन हो चुका है, उसकी जानकारी पहले से हो चुकी है, तो वहां पर ए और एन नहीं, क्या आएगा, द आएगा। तो यहां पर साथियों क्या होगा, यहां पर द, यहां पर क्या यूज करेंगे, द। तो ये हो जाएगा द रेड कलर्ड पर्स इज लॉस्ट इन अ प्लेग्राउंड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लेते हैं, अ सन इज फ्लेमिंग बॉल ऑफ फायर। यहां पर देखिए
सन के पहले क्या यूज किया गया है, ए यूज किया गया। यहां पर सन के पहले ए नहीं आएगा। अभी बात हो रही थी कि जब कभी भी हिवेनली बॉडीज की बात हो, आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह की बात हो, तो वहां पर या कोई चीज यूनिक हो, अकेला हो, इकलौता हो, तो वहां पर उसके पहले आर्टिकल द आएगा। इसलिए द सन होगा, द मून होगा, द अर्थ होगा, ना कि यहां पर जो है आसन होगा। ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे, द, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। तो द सन इज फ्लेमिंग, फ्लेमिंग बॉल है, जलता हुआ एक गेंद की तरह है, एक बॉल की तरह है, किसके, फायर, यानी कि जलते हुए आग के गोले की तरह बताया गया किसको, सूरज को। और सूरज के लिए क्या आएगा, द आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। माई नेबर बॉट आ अलमीरा। देखिए यहां पर जो है, यहां अलमीरा के पहले क्या यूज कर दिया गया, ए यूज कर दिया, इसलिए गलत है। अगर हम इसका उच्चारण करें एलमीरा, अगर एलमीरा अगर हम कहते हैं तो एलमीरा, एलमीरा में इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए ई आई ओ यू को छोड़िए, यहां पर अगर हम इस हिंदी उच्चारण की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा ए आता है। ये एलमीरा का ए कहां आएगा, इसके अंदर, यानी वॉल्स के अंदर आएगा। तो जब वॉल्स के अंदर ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले ए नहीं बल्कि क्या आएगा, एन आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। माई नेबर, मेरे नेबर ने, मेरे पड़ोसी ने क्या खरीदा, बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट, बॉट खरीदा, क्या खरीदा, अलमीरा खरीदा, एक अलमारी खरीदी, फ्रॉम मार्केट, कहां से, मार्केट से। चलिए लास्ट वन एक सेंटेंस लेते हैं। हर ब्रदर इज एसोसिएट प्रोफेसर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। साथियों यहां पर भी देखिए, यहां पर एक इस्तेमाल किया गया है और ये एसोसिएट लिखा हुआ है। अब एसोसिएट का अगर हम उच्चारण करेंगे तो यहां पर भी इसका उच्चारण एसोसिएट में ए आएगा। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। और ए कहां आएगा, इस वॉल्स के अंदर आएगा, यानी कि स्वर के अंदर आएगा। तो ये स्वर साउंड है, अगर स्वर साउंड है तो इसके पहले ए गलत होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो ये आज की एक्सरसाइज नंबर 2 थी, जो हम सबको समग्र शिक्षा के द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पुस्तक है, उसके ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी। तो जिनको भी लगता है कि ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको प्लीज नोट डाउन भी करते चलिएगा। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।